वफादारी में आज भी कुत्ता दूसरे नंबर पर आता है। ये लाइनें लोग उस शख्स की करतूत को देखते हुए लिख रहे हैं जिसने एक समय में अपनी पत्रकारिता से नाम तो कमाया, लेकिन आज अपनी ही चाटुकारिता से उतना ही नाम गंवा भी रहा है, क्योंकि रोजाना उसकी कोई न कोई ऐसी करतूत देखने को मिल ही जाती है जिससे उसके पत्रकार होने पर सवाल खड़े होते हों। लेकिन अब उसका जो कारनामा सामने आया है उसे देखकर अधिकतर लोगों की आशंकाएं दूर हो चुकी हैं। ऐसे में पहले उस चाटुकारिता के नमूने को देखिए, फिर उस पर भी आते हैं कि कैसे गोदी मीडिया के दो जाने माने चेहरे एक दूसरे से आपस में ही भिड़ गए, वो भी 15 करोड़ को लेकर लाइव कैमरे पर। ऐसे में शुरुआत चाटुकारिता के उस नमूने से। दिल्ली में रहने वाले भी इंसान हैं, वो भी टैक्स देते हैं। उन्होंने क्या कसूर किया कि वो जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर है? उन्होंने क्या गुनाह किया कि दिल्ली में रहने वालों की उम्र 10 साल कम हो गई है? इसका जवाब केजरीवाल को देना होगा। एक्सपर्ट ये भी बताते हैं कि दिल्ली की भौगोलिक स्थिति एक बड़ी वजह है। दिल्ली की आकृति एक कटोरी की तरह है जो 3 तरफ से अरावली की पहाड़ियों से घिरी है, इसीलिए प्रदूषित हवा दिल्ली में कैद हो जाती है, बाहर नहीं निकल पाती। देखा आपने, ये इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा है। ये प्रदूषण पर तब भी एंकरिंग करते थे जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, और आज भी एंकरिंग कर रहे हैं। नहीं, दोनों में देखिए कितना अंतर आ गया है। जब विपक्ष की सरकार थी तो उन्हें जनता की चिंता सताती थी कि जनता इसीलिए टैक्स देती कि गंदी हवा में सांस ले, जनता की जान की कोई कीमत नहीं, ऐसे ऐसे भावुक कर देने वाले शब्दों का इस्तेमाल करते थे। लेकिन आज देख लीजिए, दिल्ली में सरकार बदल चुकी है, सत्ता में बीजेपी है, तो अब इन्हें जनता के टैक्स का पैसा नहीं दिखता और नहीं जनता की जान की चिंता सताती है, बल्कि उल्टा ये तर्क खोज कर लाते हैं कि दिल्ली से प्रदूषण हट ही नहीं सकता क्योंकि दिल्ली अरावली जैसे पहाड़ों से घिरी हुई है। एक्सपर्ट ये भी बताते हैं कि दिल्ली की भौगोलिक स्थिति एक बड़ी वजह है। दिल्ली की आकृति एक कटोरी की तरह है जो 3 तरफ से अरावली की पहाड़ियों से घिरी है, इसीलिए प्रदूषित हवा दिल्ली में कैद हो जाती है, बाहर नहीं निकल पाती। इसीलिए दिल्ली के पोल्यूशन का इलाज न तो एक दिन में हो सकता है न एक सीजन में। इसके लिए एक लॉन्ग टर्म प्लान की जरूरत है जिसमें सबके सहयोग की आवश्यकता हो। चाटुकारिता का स्तर देख रहे हैं, इन लोगों को आज भी शायद कई घरों में बुजुर्ग लोग देखते होंगे क्योंकि टीवी पर यही लोग दिखते हैं। ऐसे में सोचिए जो लोग इन्हें देखते होंगे उनका कैसे ब्रेन वॉश करने का काम करते हैं ये लोग। लोगों के अंदर से सवाल करने की चेष्टा ऐसे ही नहीं खत्म हो रही है, उन्हें बाकायदा ऐसे ही भरमाने वाले तर्क देकर उनका ब्रेन वॉश किया जाता है कि इसमें सरकार की कोई गलती ही नहीं है। एक महाशय ने तो यहां तक तर्क दे दिया कि भारत में लोकतंत्र है इसलिए ऐसा हो रहा है, चीन की तरह तानाशाही होती तो प्रदूषण होता ही नहीं। बीजिंग का फॉर्मूला दिल्ली पर लागू नहीं हो सकता। सबसे बड़ा अंतर है कि चीन में लोकतंत्र नहीं है और चीन की सरकार अपना मनचाहा फैसला तुरंत एक दिन में लागू कर सकती है, क्योंकि वहां फैसले डंडे के आधार पर लागू होते हैं। उसे ना तो संसद में कोई बिल पास कराना है, ना ही उसे हर 5 साल में चुनाव जीतना है। जैसे चीन में पहले लोगों से कहा गया कि 1 से ज्यादा बच्चे पैदा मत कीजिए, और अब चीन की सरकार कहती है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा कीजिए। इसके लिए उन्होंने कोई पार्लियामेंट से कोई बिल पास नहीं कराया, और ना ही उन्हें इस बात का तनाव रहता है कि अगली बार हम चुनाव में गए तो हम चुनाव हार जाएंगे। दूसरी तरफ भारत में लोकतंत्र है, विपक्षी पार्टियां हैं जो सरकार के हर फैसले पर राजनीति करती हैं। यहां पर संसद है, यहां पर सुप्रीम कोर्ट है, सक्रिय मीडिया है, इसलिए भारत में किसी भी फैसले को लागू करने में वर्षों लग जाते हैं। और इसके बावजूद हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था की वजह से कई फैसले तो पूरी तरह से लागू हो ही नहीं पाते। लगातार उन नए कानूनों का विरोध होता रहता है, चाहे वो कृषि के कानून हो, चाहे वो नए नागरिकता के कानून हो, चाहे वो नया कानून बना है जी राम जी, चाहे वो शर्म भी नहीं आती इन लोगों को। दर्शकों को इतना मूर्ख समझने लगे हैं कि उनके सामने कुछ भी परोस रहे हैं। नहीं तो खुद सोचिए कि दिल्ली प्रदूषण को लेकर ये तर्क इनके आज तक कहां थे जब तक दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी। आज जब दिल्ली में बीजेपी की सरकार है तो ऐसे बेतुके तर्कों का सहारा लेकर बीजेपी का बचाव किया जा रहा है। हालांकि ऐसे में एक चौंकाने वाली तस्वीर जरूर सामने आई, एक ऐसे एंकर की जो वैसे तो हमेशा ही सरकार की चाटुकारिता में नंबर 1 पर रहता है, लेकिन ना जाने कहां से किस बात से उसका जमीर जागा कि सरकार से सवाल करने की हिम्मत आ गई। Why Prime Minister Narendra Modi is not intervening on this? I'm sorry, but we're asking for leadership here. So we are in a national health emergency. The Prime Minister no less must intervene in this matter because I have not heard a word, and I'm giving my first empty chair tonight to Bhupendra Yadav, Central Narendra Modi's Minister for Education. May I ask you, Charu Pragya, where is the Union Minister for Environment? Where is the Union Environment Minister? The nation wants to know where he is tonight. कुत्ते की दुम जब थोड़ी थोड़ी सीधी होने लगे तो लोगों को आश्चर्य तो होता ही है। यही हाल सोशल मीडिया पर भी लोगों का है। लोग अर्नब गोस्वामी के इस क्लिप को शेयर करते हुए लिख रहे हैं कि पेमेंट रुक गई क्या।
लोग यकीन ही नहीं कर पा रहे हैं। सोचिए क्या छवि बना ली है इन लोगों ने। आज जब कभी सही बात करते हैं तो वो चर्चा का विषय बन जाती है, लोगों को विश्वास तक नहीं होता। खैर इन दोनों यानी अर्नब गोस्वामी और सुधीर चौधरी में इन दिनों 15 करोड़ को लेकर एक अलग ही तू मैं चल रही है। पहले देखिए कि अर्नब गोस्वामी ने क्या बोला है। The 15 crore anchor paid by the government of India cannot ask this question. But I'm asking this question on your behalf. State governments will argue, we're only following the Supreme Court's definition. This is the new trick for the government. Aravali's destruction, we're doing nothing. We're only making a recommendation. The Supreme Court is deciding. And corporations will make billions and billions and billions and billions. What is the government doing? Save the Aravalis. Save the Aravalis. This is our last chance. अर्नब गोस्वामी अरावली हिल को लेकर चिंतित दिख रहे हैं। मोदी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कि 15 करोड़ वाला एंकर ये सवाल नहीं पूछ सकता, लेकिन मैं पूछ रहा हूं। 15 करोड़ यानी सुधीर चौधरी। ऐसे में सुधीर चौधरी का क्या जवाब आया वो भी जान लीजिए। सुधीर चौधरी का एक ट्वीट सामने आया जिसमें लिखा है कि आजकल मीडिया में भी ऑड इवन चल रहा है, आज यहां कल वहां। लोग तरह तरह से इस ट्वीट के मायने निकाल रहे हैं, जिसमें से ज्यादातर ने इसे अर्नब गोस्वामी से जोड़कर देखा कि कभी सरकार की दलाली तो कभी सरकार से सवाल भी। जबकि वहीं कुछ लोगों ने यह भी सवाल उठाए कि सुधीर चौधरी में तो यहां वहां की भी गुंजाइश नहीं दिखती, क्योंकि 15 करोड़ का कर्ज जो चुकाना है। खैर समझने वाली बात यह है, ये सारे के सारे एंकर जो टीवी पर बैठकर अपने दर्शकों को ऐसे तर्कों के जरिए उनको भरमाने का काम कर रहे हैं, वो चिंता का विषय है। ऐसे में खुद भी समझने की जरूरत है और लोगों को भी समझाने की जरूरत है कि ऐसे लोगों से सावधान रहें जो मनगढ़ंत तर्कों के जरिए आपका ब्रेन वॉश कर रहे हैं। बाकी आप दर्शक इस पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट के जरिए जरूर बताएं।